जिंदगी एक किताब की तरह है। जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी की किताब का वर्क बदलते जाते हैं, ऐसे ऐसे हमारी जिंदगी की किताब कम होती रहती है। और फिर जब हम अपनी जिंदगी की किताब खत्म कर लेते हैं, तो बाकी रह जाते हैं वो सबक जो हमने जिंदगी की किताब से सीखे। और वही सबक जो हम अपनी जिंदगी में सीखते हैं, नस्ल दर नस्ल आगे चलता है। सब पक्षियों की इच्छा होती है कि जिंदगी की किताब कभी खत्म ना हो, परंतु अपने से पीछे देखो, सब चले गए और हमें भी चले जाना है। ये कहानी भी एक ऐसे ही पक्षी की है जो मरना नहीं चाहता, हमेशा जिंदा रहना चाहता है। साहब, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ और आप मेरी मजदूरी भी पूरी नहीं दे रहे हो। हमारी बात हुई थी कि काम खत्म होने पर आप मुझे 10 दाने चावल दोगे। 5 दाने दे रहा हूँ। अगर ज्यादा संगीत सुनाए तो वो भी नहीं दूंगा। चुपचाप भाग जाओ यहाँ से। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। फिर वो छोटी बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ जो ये 5 दाने चावल भी छोड़ गई। आज का भोजन तो चलेगा। वो कौवा बहुत अमीर कौवा था, परंतु माल, धन, दौलत और भोजन इकट्ठा करने का उसे ऐसा शौक था कि वो हर समय किसी न किसी लालच में रहता। जग्गू बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए घर के पीछे वाला आमों का पूरा बाग ही खरीद लिया है। मेरे पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपने पापा का ऐसे ही ख्याल रखूंगा जब मेरे पापा बूढ़े हो जाएंगे। चुप कर जाओ, कौवे कभी बूढ़े नहीं होते, और वो भी मेरे जैसे अमीर कौवे। हम ऐसे ही साथ साथ रहेंगे और मैं ऐसे ही इन हवाओं में उड़ता रहूंगा। भोजन खाकर सो जाना, मैं थोड़ी देर नदी पर जा रहा हूँ। फिर वो कौवा नदी की दिशा में चला जाता है। कबूतर जी, कोई नया घर भी बनाया है या उसी पुराने घर में ही जी रहे हो? मेरा घर बहुत प्यारा है। मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ खुशी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। सब खुश हैं। मैंने तो अपने बेटे के लिए एक आमों का बाग खरीदा है और एक सुंदर सा घर भी बनवा रहा हूँ अपने घर के साथ ही। गरीब पक्षियों को मजदूरी तो तुम देते नहीं हो। अभी कल ही बुलबुल रो रही थी। जो भी कर लो, ये गरीब तो ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। कौवे जी, अब जिस उम्र में हम जा रहे हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम दिन रात धन के पीछे भागें। क्या हुआ उम्र को? अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे पंख ठीक हैं, मैं अच्छे से उड़ सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। परंतु एक दिन आएगा जब ये सब नहीं होगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। कौवा भी वापस अपने घर चला जाता है। दूसरे रोज चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया, आपने कहा था कि जग्गू की शादी करना है। मेरी नज़र में एक बहुत सुंदर कवि है। चिड़िया, वो कौवी अच्छी तो है ना, मेरी सेवा भी करेगी। वो कवि बहुत अच्छी है और आपकी अच्छे से सेवा करेगी और घर को संभाल लेगी। अमीर है या गरीब? नहीं, वो ज्यादा अमीर नहीं है, वो है तो गरीब, परंतु मन की बहुत अच्छी है। सॉरी चिड़िया, मैं अपने बेटे की शादी किसी गरीब कवि से नहीं कर सकता। तुम्हें तो पता है सारी जिंदगी मैंने कितना माल जमा किया है अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा एक अमीर कौवा है और हम गरीबों से अपने संबंध नहीं रखना चाहते।